पापा, आप अपनी इस घटिया सी चपरासी की यूनिफॉर्म से बोर नहीं होते हैं? हर रोज यही पहनकर जाते हैं। कंपनी के मालिक से कहते क्यों नहीं कि अब आपकी यूनिफॉर्म चेंज कर दें? बचपन से इस यूनिफॉर्म को देखता आ रहा हूं, अब तो मुझे इससे नफरत होने लगी है। सुजॉय अपने पिता प्रवीण जी से कहता है। प्रवीण जी बोले, बेटा, जिस यूनिफॉर्म से आज तुम्हें नफरत हो रही है ना, भूलो मत कि इसी चपरासी की तनख्वाह से तुम पढ़ लिख रहे हो और आगे चलकर बड़े आदमी बनोगे। और वैसे भी काम तो काम होता है बेटा, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। और मैं ठहरा हालातों का मारा, बहुत कोशिश की थी कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, पर जब नहीं मिली तो हार कर मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। सोचो, अगर ये भी नहीं करता तो तुम क्या अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे होते? सुजॉय बोला, बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे मुझे अंबानी के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा हो। खैर छोड़िए, कुछ साल और नौकरी कर लीजिए, फिर जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो छोड़ दीजिएगा इस घटिया सी चपरासी की नौकरी को। और हाँ, मेरी फीस जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, तो जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिएगा। इतना कहकर सुजॉय अपनी बाइक से कॉलेज चला गया। कुछ दिन बाद सुजॉय के कॉलेज की फीस जमा करने के लिए प्रवीण बाबू उसके कॉलेज गए। फीस जमा करके वो जैसे ही निकल रहे थे, अचानक से उनकी नजर सुजॉय पर गई। बेटे को देखकर वो खुश हो गए और वहां जाकर बोले, बेटा सुजॉय, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? सबके सामने सुजॉय ने जब अपने पिता को देखा तो मानो से सांप सूंघ गया हो। उसने सबके सामने ऐसे दर्शाया मानो वो उनको जानता ही ना हो, और बोला, कौन हो आप और मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, आपको क्या मतलब? चलो जाओ अपना काम करो। अजीब होते हैं गरीब लोग, अच्छे कपड़ों में किसी को देखा नहीं कि रिश्तेदारी बनाने चले आते हैं। चलो दोस्तों। इतना कहकर वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से निकल गया। प्रवीण बाबू उदास होकर कॉलेज से जाने लगे। 2 मिनट बाद ही सुजॉय कॉलेज के गेट पर प्रवीण बाबू से मिला और बोला, पापा, किसने कहा था आपको मेरे कॉलेज आने के लिए? प्रवीण बाबू बोले, बेटा, मैं तो तुम्हारी फीस जमा करने के लिए आया था। सुजॉय बोला, किसने कहा था फीस जमा करने के लिए कॉलेज आने को? आप मुझे पैसे दे देते, पर नहीं, आपको तो मेरी बेइज्जती करवानी है। क्या यार पापा, आपको सबके सामने मुझे आवाज नहीं लगानी चाहिए थी। आपको पता है ना, मेरे सभी दोस्त कितने अमीर अमीर परिवार से संबंध रखते हैं, और ऐसे में जब उन्हें ये पता चलता कि मैं एक चपरासी का बेटा हूं तो उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अब इससे पहले कि कोई और मुझे आपके साथ देख ले, आप घर जाइए। इतना कहकर सुजॉय इधर उधर देखते हुए चुपचाप अपनी क्लास में चला गया। प्रवीण बाबू जब घर आए तो उनकी पत्नी सुषमा जी बोली, क्या बात है, आप तो सुजॉय के कॉलेज गए थे, फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? प्रवीण बाबू बोले, एक गरीब पिता कितना मजबूर होता है सुषमा, उन्हीं मजबूर बापों में से एक मैं भी हूं। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी में मैंने अपनी एक अलग जगह बनाई। अब वो चपरासी की ही क्यों ना हो, वहां मुझे सब इज्जत देते हैं, पर यहां मेरे बेटे की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं। वो तो सबके सामने मुझे पिता तक नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसकी इज्जत घटती है। इतना कहते कहते प्रवीण बाबू फूट फूट कर रोने लगे और सारी घटना पत्नी के सामने रख दी। सुषमा जी बोली, आने दो उस नालायक को, पूछती हूं उससे, उसकी इतनी हिम्मत, क्या वो भूल गया किसी चपरासी की तनख्वाह से आज वो पढ़ लिख रहा है? आज अगर आप छोटी नौकरी कर रहे हैं तो किसके लिए? हम लोगों के लिए ही ना, वरना तो आप गांव में जाकर भी रह सकते थे। प्रवीण बाबू बोले, नहीं नहीं सुषमा, उससे कुछ मत कहना, कॉलेज में उसका आखिरी साल है, उसे पढ़ने दो, कुछ बन जाएगा। मेहनत करेगा और पसीना बहाएगा, तब उसे एहसास होगा कि उसके बाप ने इतना पसीना आखिर किसके लिए बहाया। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे सुजॉय की पढ़ाई खत्म हुई और डिग्री उसके हाथ में आ गई। उस दिन प्रवीण बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो जो जीवन में नहीं बन पाए, आज उनका बेटा बन गया। तो वो बेटे को शाबाशी देते हुए बोले, सुषमा देखो, जो मैं अपने पिता के लिए नहीं कर पाया, आज मेरे बेटे ने कर दिया। देखना, एक दिन मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर बनेगा कि मैं भी इसे सैल्यूट करूंगा। सुषमा जी हंसते हुए बोली, आपके सपने हमारे बेटे के लिए प्रोत्साहन है और वो जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिर सुजॉय अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। एक रोज शाम में जब प्रवीण बाबू काम से लौटे और जैसे ही वे हाथ पैर धोने और कपड़े बदलने जा रहे थे, तभी सुजॉय घर आया। उसके चेहरे पर जो खुशी और आंखों में जो चमक थी,
उससे साफ साफ झलक रहा था कि वो कोई अच्छी खबर लेकर आया है। वो प्रवीण बाबू से बोला, पापा, मुझे टेक्नोपॉलिस कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई है, तो अब आप ये घटिया सी चपरासी की नौकरी छोड़ दीजिए। अब हमें आपकी तनख्वाह की भी कोई जरूरत नहीं। मैं सारी जरूरतें देख लूंगा, और फिर भी पूरा नहीं हुआ तो आप लोग गांव चले जाइएगा। मैं यहां से पैसे भेज दिया करूंगा। तभी सुषमा जी बोली, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा की नौकरी तो हमारे लिए लक्ष्मी समान है। अरे, जिस तनख्वाह से तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, तुम्हें नौकरी मिली, जिससे आज तक ये घर चलता आ रहा है, तुम उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? हाँ, ये खुशी की बात है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई, तो हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। सुजॉय मुंह बनाता हुआ बोला, पर मां, मुझे पसंद नहीं। प्रवीण बाबू बोले, बेटा, मैं ठहरा एक मजदूर का बेटा। बड़ी मेहनत और संघर्षों के बीच मैंने अपने पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी, और उन्होंने भी मजदूरी करके जैसे तैसे मुझे पढ़ाया। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन किस्मत के खेल को कुछ और ही मंजूर था। तुम जानते हो बेटा, मैंने अपनी डिग्री लेकर कितने ही दरवाजे खटखटाए, पर जब कोई सम्मानजनक नौकरी मुझे नहीं मिली तो आखिरकार मैंने ये नौकरी कर ली। लेकिन एक बात कहूं, पढ़े लिखे होने के कारण और मेरे व्यवहार के कारण उस कंपनी से मुझे तनख्वाह के साथ बहुत सारा प्यार और इज्जत मिलती आई है। सुजॉय बोला, आप दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे, अच्छा लगता है क्या? जिस कंपनी में मैं एक ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ हूं, उसी कंपनी में मेरा बाप चपरासी की नौकरी करता हो। ठीक है, अगर आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कभी मेरे सामने मत आइएगा। इतना कहकर सुजॉय गुस्से में वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब सुजॉय ऑफिस में पहुंच गया। प्रवीण बाबू गर्व महसूस कर रहे थे और साथ ही साथ अपने बेटे से दूरी बनाए थे। सुजॉय जब अपने बॉस के केबिन में जाने लगा तो उसकी नजर चपरासी की कुर्सी पर बैठे प्रवीण बाबू पर पड़ी। एक पल को तो वो ठिठक गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। फिर नजरें चुराते हुए वो अपने बॉस से मिला और फिर बाहर आकर अपने पिता को खींचकर एक किनारे ले जाकर तीखे स्वर में बोला, पापा, आपसे कहा था ना कि आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, पर आप तो मेरी एक बात नहीं सुनते हैं। बताइए, कैसा लगेगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि मेरा बाप एक चपरासी है? मेरे लिए तो ये डूब मरने वाली बात है। आप समझते क्यों नहीं है? सुजॉय ने प्रवीण बाबू का हाथ इतनी जोर से जकड़ रखा था कि वो दर्द महसूस कर रहे थे। फिर भी वो मुस्कान के साथ बोले, हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूं, पर तुम भी तो समझो। फिर अपने हाथों को सहलाते हुए, आंखों के कोर पोंछते हुए वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और अपने हाथों को सहलाने लगे। दूर बैठे उस कंपनी के मालिक मनोज बाबू अपने केबिन से सारा माजरा देख रहे थे, जो सुजॉय ना देख पाया। कुछ देर बाद मनोज बाबू ने प्रवीण बाबू को अपने केबिन में बुलाया और फिर सुजॉय को भी बुलाया। जैसे ही सुजॉय उनके केबिन में गया, वो प्रवीण बाबू को आंखें दिखाने लगा, मानो पूछ रहा हो, आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? गए क्यों नहीं? सुजॉय की हरकतों पर मनोज बाबू ने भली भांति नजर रखी हुई थी। थोड़ी देर में शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, मिस्टर सुजॉय, हम सभी जानते हैं कि आप प्रवीण बाबू के सुपुत्र हैं। आपको पता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के अगले ही दिन आपके पूज्य पिताजी अपना इस्तीफा पत्र लेकर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार किया। क्यों, जानते हैं? सुजॉय बोला, क्यों सर? मनोज बाबू बोले, सुजॉय, आप तो इस कंपनी से अभी जुड़े हैं। प्रवीण बाबू तो हमारे पुराने सहयोगी हैं और हम किसी नए कर्मचारी के लिए अपने इतने पुराने भरोसेमंद आदमी को कैसे छोड़ सकते हैं? ये मुझे कतई मंजूर नहीं। सुजॉय ने कुछ बोलना चाहा तो मनोज बाबू ने इशारे से उसे चुप करा दिया और बोले, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। प्लीज मेंटेन मैनर्स। और आपका पिता कहलाने में इन्हें गर्व महसूस होता होगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु जिस व्यक्ति ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया और जिसकी उंगली पकड़कर आप यहां तक पहुंचे हैं, यदि उन्हें अपना पिता कहने में आपको शर्म महसूस होती है तो वाकई ये आपके लिए डूब मरने वाली बात है। प्रवीण बाबू हाथ जोड़कर मानो अपने मालिक से बेटे के लिए माफी मांग रहे थे तो मनोज बाबू हंसकर बोले, प्रवीण बाबू, घबराइए मत। हम जैसे पिता जीवन भर अपने बच्चों की खुशी देखते रह जाते हैं, पर उस खुशी के पीछे अपने सम्मान को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो मिस्टर सुजॉय,
जब आप उनके कंधों पर बैठकर स्कूल जाते थे और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं भूखे रहते थे, क्या तब भी आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी? सुजॉय बोला, सॉरी सर, पर मैं अब पापा को आराम देना चाहता हूं। मनोज बाबू गुस्से में बोले, झूठ, आप इन्हें आराम नहीं देना चाहते, बल्कि अपनी झूठी शान को दिखाना चाहते हैं। और अब उनके यहाँ काम करने से आपकी नाक कट रही है तो ये आपकी समस्या है, इनकी नहीं। तो इनकी नौकरी तो बरकरार रहेगी ही। आप शौक से नौकरी छोड़कर जा सकते हैं। वैसे भी जो इंसान अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने सहकर्मियों का सम्मान कैसे करेगा? मेरी बात खत्म हुई, तो अब आप जा सकते हैं। इतना कहकर मनोज बाबू ने सुजॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुजॉय की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के बादल घिर गए। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मनोज बाबू ने उसकी बात काटते हुए कहा, मिस्टर सुजॉय, माफी मुझसे नहीं, अपने पिता से मांगो, क्योंकि आपने इनकी वर्दी को नहीं बल्कि अपने पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और ये कभी मत भूलिएगा, किसी चपरासी की तनख्वाह से आज आप इस कंपनी के एक अच्छे पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। सुजॉय ने तुरंत अपने पिता की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी और आंखों ही आंखों में प्रवीण बाबू ने बेटे को माफ भी कर दिया। और सुजॉय के जाने के बाद वो हाथ जोड़कर मनोज बाबू से बोले, साहब, आपने मेरे भटके हुए बेटे को रास्ता दिखा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज बाबू बोले, प्रवीण बाबू, कभी मत भूलिएगा कि बेटे के पैर अगर आपके जूते में आ जाए तब भी वो आपका बाप नहीं बन सकता। अब आप भी जाइए और अपना काम कीजिए। पिता पुत्र के बीच एक अनकहा संबंध फिर से मजबूत हो उठा और समय रहते ही सुजॉय को अपनी गलती का एहसास हो गया, जिस बात से सुषमा जी भी बहुत खुश थी। अब वे दोनों ऑफिस के लिए एक साथ निकलते और एक साथ काम भी करते। वहीं प्रवीण बाबू सभी अफसरों के साथ सुजॉय को भी आदर पूर्वक सलाम सर कहकर अपनी ड्यूटी निभाते और सुजॉय गर्व से अपने साथियों को बताता कि वो जो उस वर्दी में वहां खड़े हैं वो मेरे पिता हैं। दूर खड़े प्रवीण बाबू ये सब देखते और मुस्कुराकर अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद देते। और मनोज बाबू अपने केबिन से जब ये बदलाव देखते तो सबसे कहते, इंसान चाहे जितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए पर अपनी जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है एक ना एक दिन वो ऊपर से नीचे भी आती है। ये बात अगर इंसान याद रखे तो कभी उसे ठोकर नहीं लगती। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।